हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। बिल्कुल नया नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। ऑफिसर पोस्ट है, जैसा आप देख रहे हैं, स्केल 1 ऑफिसर पोस्ट है और पोस्ट का नाम है, पद का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब है, भारत सरकार की नौकरी है, स्थायी नौकरी है। 88,000 रुपये 88,000 रुपीज पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है और सैलरी तो बढ़ेगी, पे स्केल बढ़ेगा क्योंकि ऑफिसर रैंक है। इसमें एप्लीकेशन ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी विषय से किया है, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी डिपार्टमेंट डिसिप्लिन से, तो बिल्कुल एप्लीकेशन कर सकते हैं। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, क्योंकि भारत सरकार की नौकरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो ऑल ओवर इंडिया एग्जाम सेंटर्स होंगे। ऑल ओवर इंडिया इसके जो ब्रांचेस होंगे ऑर्गेनाइजेशन की, वहां पर यूनिट्स होंगे, जहां जहां वहां आपको पोस्टिंग भी मिलती है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहती है। आप सभी राज्यों से बिल्कुल इक्वली एप्लीकेशन कर सकते हैं। बाकी डिटेल एडवर्टीजमेंट रिलीज हो गई है डिटेल्ड, तो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट से सारी इंफॉर्मेशन जो हाईलाइट्स है वो कवर कर लेंगे। ये जर्नलिस्ट वाली जो पोस्ट है 120 टोटल, इसमें कोई भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एससी में 18 सीट है, एसटी में 8, ओबीसी में 32, ईडब्ल्यूएस में 12 एंड अनरिजर्व कैटेगरी, अनारक्षित ओपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी में टोटल 50 वैकेंसी, 50 वैकेंसीज है। और अकाउंट्स में 50 टोटल वैकेंसी है, जिसमें कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन दी हुई है। तो ये जर्नलिस्ट वाली पोस्ट तो सभी ग्रेजुएट या सभी पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक परसेंटेज देखना है आपको कितना मांग रहे हैं, और दूसरी चीज मांग रहे हैं कि एज क्राइटेरिया क्या है। अकाउंट्स वाली भी डिटेल्स कवर कर लेंगे। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट भी दी हुई है। डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है, ये 30 पेजेस की है, तो काफी सारी चीजें लिखी होती है, तो जो जो मेन चीजें वो कवर करेंगे। भारत सरकार की नौकरी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी 10 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक शुरू हो जाएगा पोर्टल अप्लाई करने का। एंड इसमें 2 फेजेस रहेंगे। फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा, फेज 2 मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, एंड फेज 2 में ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों रहेगा। दोनों की डेट दे दी गई है, अक्टूबर में रहेगा फेज 1 एंड नवंबर में रहेगा, मिड में लगभग फेज 2। तो प्रीलिम्स होंगे और मेंस होंगे। जैसा आप नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है, वो हर साल इससे वैकेंसीज आती है। मान लिया आप इस साल एलिजिबल नहीं होते हैं तो आप वेट करें, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है, तो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसके बारे में समझेंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। इसकी जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पास है। इसकी ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये प्योरली गवर्नमेंट जॉब है। रिक्रूटमेंट ऑफ 170 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट। तो जर्नलिस्ट में तो कोई भी करेंगे, वो क्वालिफिकेशन चेक कर लेते हैं। एंड स्पेशलिस्ट में अकाउंट्स है ना, तो वो भी चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन एंड एज क्राइटेरिया समझेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है। प्रोबेशन पीरियड रहेगा, वो तो रहता ही है, 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। और अगर लगता है कि प्रोबेशन पीरियड या ट्रेनिंग पीरियड में सही नहीं जा रहा है, तो उसको बढ़ाते हैं, प्रोबेशन पीरियड को बढ़ा देते हैं। बेसिक पे ही है 50,925 की, अच्छी बेसिक पे है। तो 88,000 रुपीज पर मंथ इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज देंगे। अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में एचआरए सबसे ज्यादा रहता है, हाईएस्ट रहता है मेट्रो सिटी में 88,000। उस हिसाब से बहुत ज्यादा सैलरी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर ऑफिसर पोस्ट है, लेकिन बढ़ेगी सैलरी। इसके अलावा बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स दे रहे हैं। ये ग्रेचुटी है, एलटीएस, मेडिकल बेनिफिट, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस वगैरह की फैसिलिटी एक्स्ट्रा में आपको मिलेगा। अभी पेंशन सिस्टम तो बदलता रहता है, अभी कौन सा पेंशन सिस्टम लगाएंगे। चलिए, एज की क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1 सितंबर 2024 कट ऑफ डेट दी हुई, इस डेट तक कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। तो जर्नलिस्ट वाली पोस्ट के लिए पहले देखेंगे। अ कैंडिडेट मस्ट पोजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन, मस्ट पोजेस मतलब इतना तो हो चुका होना चाहिए आपकी 1 सितंबर की डेट से कंप्लीट। ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, कोई भी चलेगा, ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी सब्जेक्ट, कुछ भी डिसिप्लिन हो, लेकिन उसमें 60% या अब मार्क्स आपने स्कोर किया हो। अब कई केसेस में ऐसा होता है कि आपने ग्रेजुएशन में 60% या अब स्कोर किया है, तो आप ग्रेजुएशन बेसिस पे अप्लाई करें। अब कुछ केसेस में होता है कि ग्रेजुएशन में तो आप स्कोर नहीं कर पाए हैं,
बट मास्टर डिग्री में आपने स्कोर कर लिया है 60% या अबव मार्क्स, तो ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर भी, मास्टर डिग्री के बेसिस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब एनी ग्रेजुएट या एनी पोस्ट ग्रेजुएट हु हैज स्कोर्ड 60% और अबव मार्क्स इन ईदर ऑफ द डिग्री, किसी एक में भी, आइदर इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 5% के रिलैक्सेशन मार्क्स में मिली SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स 55% मार्क्स के साथ या अबव 55 या अबव परसेंटेज ऑफ मार्क्स के साथ भी SC ST PWD कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशलिस्ट में तो अकाउंट्स लिखा था, तो अकाउंट वर्ड ही आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें कुछ कॉमर्स या अकाउंट्स जैसा होगा, वो भी देख लेते हैं हम। इन्होंने एडवर्टीजमेंट ऐसी बनाई ना कि आधा इधर लिखा है आधा उधर लिखा है, मतलब पूरा हाफ कर दिया इस एडवर्टीजमेंट को, मतलब आधा आपको इधर देखना पड़ेगा और आधा इधर पढ़ने के लिए आना पड़ेगा, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दैट वे। तो अकाउंट्स वाले में चार्टर अकाउंटेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट होना चाहिए ICWAI से या ICAI से, और ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में, मतलब ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन भी मांग रहे हैं, साथ में जो है आपका चार्टर अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट वगैरह होना चाहिए। या फिर ये नहीं है आपके पास तो MBA फाइनेंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, PGDM फाइनेंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड MCOM वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इनमें बहुत सारे कैंडिडेट के पास MCOM होगा, बहुत सारे कैंडिडेट ने MBA फाइनेंस किया होगा, PGDM फाइनेंस किया होगा। परसेंटेज वही है 60% या अबव मार्क्स। अभी एज क्राइटेरिया समझ लेंगे, एज क्राइटेरिया कितना मांग रहे हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम ए, मतलब वैलिड डिग्री होनी चाहिए, फेक डिग्री नहीं होनी चाहिए, वो ठीक है। द रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 1 सितंबर 2024, ठीक है, मार्कशीट आपके हाथ नहीं आया लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है कि आप पास हो गए, 60% स्कोर ला चुके हैं, उसका कोई भी एक प्रूफ एविडेंस होना चाहिए आपके पास। एज क्राइटेरिया की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ग्रेजुएट तो बहुत लोग होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट बहुत लोग होंगे, लेकिन एज की क्राइटेरिया वो समझेंगे। कट ऑफ डेट फिर वही है एज कैलकुलेशन के लिए 1 सितंबर 2024 को बेस लेके आपको एज कैलकुलेशन करना, मिनिमम 21 साल होना चाहिए, अपर एज लिमिट 30 ईयर्स होना चाहिए, 30 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 1 सितंबर 2024 को बेस लेके आपको एज कैलकुलेशन करनी है। तो 30 साल जनरल कैंडिडेट के लिए, 30 ईयर्स जो है ना अपर एज लिमिट, वो जनरल, अनरिजर्व, अनारक्षित, ओपन कैटेगरी जो भी आप बोले उनके लिए। अगर एज कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये 2 डेट रेफरेंस के लिए दिए हैं। इस डेट के बीच में या इस डेट पर आपकी बर्थ डेट है या इस डेट के बीच में कहीं पर भी डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं जनरल कैंडिडेट्स। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो 5 इयर्स की रिलैक्सेशन, कंडीशन ये कि सर्टिफिकेट आपका रेडी होना चाहिए। OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को मिल रहा है रिलैक्सेशन, ऑल OBC कैंडिडेट को नहीं मिल रहा है, ये ध्यान रखना है। PWD जनरल कैंडिडेट को 10 इयर्स की एज में रिलैक्सेशन मिल रही है, बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो और भी रिलैक्सेशन मिलेगी। तो ये हो गया। इसके बाद जो है ना फीमेल कैंडिडेट, महिलाओं के लिए अलग से कोई इसमें रिलैक्सेशन नहीं रहती है। इसमें एक कंडीशन थी, बॉन्ड की कंडीशन है, वो आपको समझ लेना है। बॉन्ड की कंडीशन की बिफोर ज्वाइनिंग एज टू सर्व द कंपनी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 4 इयर्स। तो कितने साल का लॉक इन है? 4 साल तो आपको काम करने ही होंगे, इंक्लूडिंग प्रोवेशन। प्रोवेशन मिला के 4 साल आप कंपनी को सर्व करेंगे ही करेंगे। अगर आप नहीं करते हैं, आप बीच में छोड़ देते हैं 4 साल के पहले, तो आप पूरा जो 1 ईयर का ग्रॉस सैलरी है वो आपको उनको रिटर्न करना पड़ेगा एज गारंटी बॉन्ड। तो ये आपको एक कंडीशन समझ लेना है कि 4 साल के पहले छोड़ना मुश्किल रहेगा। ये हो गया। उसके बाद एक थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से सिलेक्शन करेंगे। हालांकि एक बार हमने देखा कि प्रीलिम्स लेंगे जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी जॉब रहती है मोस्टली उनमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। EWS के लिए जो टोटल इनकम है वो EWS का सर्टिफिकेट जो बनवाते हैं उनको पता रहता है कि क्या कैसे बनता है, तो वो तो आप देख लें। तो सिलेक्शन प्रोसेस में पहले प्रीलिम्स एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 3 सेक्शंस होंगे, उसमें लैंग्वेज होगा, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा। तो इंग्लिश में पूछेंगे, बाकी बाइलिंगुअल इंग्लिश हिंदी दोनों में पूछेंगे। टाइम आपको बताया हुआ है। एंड ये नेगेटिव मार्किंग के बारे में अभी फिलहाल यहाँ तो नहीं दिख रहा है, तो आगे देखते हैं।
फिर मेन एग्जाम होगा 200 मार्क्स का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड डिस्क्रिप्टिव आपको 30 मार्क्स का रहेगा। एंड डिस्क्रिप्टिव भी आपको कंप्यूटर पर ही टाइप करना होगा, आंसर आपको ऐसे लिख के नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको जो है ना टाइम वगैरह 2.5 घंटे और ऐसे मिल रहे हैं, वो टाइम तो ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं, स्पेशलिस्ट वाला नहीं, जनरलिस्ट में क्या पूछ रहे हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब आप किसी भी स्ट्रीम से, आपने सपोज म्यूजिक से भी तैयारी की है पर आपको लग रहा है कि हाँ आपको अच्छी जॉब चाहिए, तो ये जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव, ये सब आपको वैसे भी प्रिपेयर कर लेना चाहिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस रहेंगे। और डिस्क्रिप्टिव में एसे लिखना रहेगा, लेटर राइटिंग रहेगा, एसे रहेगा, 10 मार्क का लेटर राइटिंग एंड 20 मार्क का एसे रहेगा। इंग्लिश में रहेगा तो उसमें अब हिंदी आपको उसमें बाइलिंगुअल नहीं मिलेगा। यहाँ एक चीज मुझे नेगेटिव मार्किंग अभी तक दिखाई नहीं दी है, तो नेगेटिव मार्किंग दिख तो नहीं रहा है, तो सर्च कर लें एक फाइनली अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हैं तो। और ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर फॉर ईच सेक्शन ऑब्जेक्टिव टेस्ट सेपरेटली। तो जितना भी सेक्शन है ना, सभी सेक्शन में आपको अलग अलग पास होना होगा। एंड इंटरव्यू भी होगा। तो प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया। हाँ, पेनाल्टी अभी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देयर विल बी पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड इन ईच ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ईच क्वेश्चन फॉर विच अ रॉन्ग आंसर हैज बीन 1/4 मार्क्स, मतलब 1/4 मार्क्स जो है कटेगा। तो 1 मार्क का सिर्फ डिस्क्रिप्टिव में तो नहीं कटेगा ना, पेनाल्टी किसके लिए रहता है, एमसीक्यूज के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए। तो एक क्वेश्चन पे 1/4 मार्क्स कटेगा, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि 4 गलत आंसर, 4 रॉन्ग आंसर्स के लिए 1 मार्क कट जाएंगे। फेज 3 इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में जो भी फाइनली शॉर्टलिस्ट होंगे फेज 2 में, वो फिर इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। तो 3 आपका मतलब क्राइटेरिया हो गया, 4 हो गया। एक डॉक्यूमेंट भी रेडी रखना होता है हर कुछ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज द लास्ट वन। तो ये एडवर्टीजमेंट आप कैसे देख सकते हैं, अभी तो स्टार्ट हुई नहीं है, 10 सितंबर तक आप वेट करेंगे, 10 सितंबर को शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपको चले आना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, चले आना है आपको। द न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आएंगे और आपको यहीं पर कहीं पर रिक्रूटमेंट सेक्शन मिल जाएगा। तो उससे आप लिंक विकिपीडिया से भी ले सकते हैं, नहीं तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे तो भी आपको लिंक मिल जाएगी। इसमें बहुत सारे लिंक्स दिए हुए छोटे छोटे, उसमें से कहीं ना कहीं आपको रिक्रूटमेंट जो है ना मिलने वाली है। मुझे यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट दिख रहा है, इस पे क्लिक करके देख लेते हैं। यहाँ पर एक बार क्लिक करते हैं, देखते हैं। सबसे नीचे पेज भी बहुत स्लो ओपन हो रही है। तो यहीं पर है, रिक्रूटमेंट में आप करेंगे तो अभी फिलहाल जो है ना इसमें नहीं है, इसमें अपडेट नहीं आई हुई। दूसरा सेक्शन चेक करते हैं। अभी जो है ना एडवर्टीजमेंट एक सेक्शन में दिखाई दे रही है, एक सेक्शन में दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर देखें, दिखाई तो दे रही है एडवर्टीजमेंट, बट कभी कभी वो नहीं भी दिख रहा है। हो सकता है उन्होंने रिमूव किया हो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। तो एडवर्टीजमेंट हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, दोनों की लिंक मैं फिलहाल प्रोवाइड कर देती हूँ, क्योंकि 10 सितंबर से जब ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी तो फिर से एक बार वीडियो बना के प्रोवाइड आपको कर दी जाएगी। रिक्रूटमेंट सेक्शन में कई बार दिख रहा है, कई बार नहीं भी दिख रहा है फिलहाल जब मैं वीडियो बना रही हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।